क्लाइंट सिर्फ प्रिटी मॉकअप्स या इमेजेस से इंप्रेस नहीं होता। अगर आप वाकई में क्लाइंट को इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में केस स्टडी लाजमी होनी चाहिए। ये केस स्टडी क्या होती है, इसका क्या यूज़ है, ये क्यों बनाई जाती है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केस स्टडी बेसिकली आपके वर्क प्रोसेस को शो करती है कि आप किस तरह से एक काम को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन की केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी लोगो डिज़ाइन की केस स्टडी में हम ये बताते हैं कि आपने किस तरह से क्लाइंट की ब्रीफ को समझा, आपने किन किन चीज़ों को फॉलो किया और फाइनल पर ये जो लोगो बनाया है ये क्यों बनाया है, आपका वर्क प्रोसेस क्या था, आपने ये जो कलर्स यूज़ किए हैं ये कलर्स क्यों यूज़ किए हैं, ये टाइपोग्राफी जो है ये क्यों यूज़ की है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्यों है, ये कॉन्सेप्ट जो आपने जो बनाया है ये क्यों बनाया है। तो केस स्टडी के टेम्पलेट में हम अपना वर्क प्रोसेस दिखा रहे होते हैं और ये क्लाइंट को चाहिए भी होता है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपके वर्क प्रोसेस को ही देखना चाहता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। तो केस स्टडी जो है वो आप जस्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए बना रहे होते हैं, ये किसी क्लाइंट के लिए या किसी कस्टमर के लिए आप नहीं बनाते। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि केस स्टडी की जो टेम्पलेट है ये होती कैसी है। अगर आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक केस स्टडी लोगो डिज़ाइन की केस स्टडी ओपन की हुई है। ये मैंने एक कंपनी के लिए डिज़ाइन की है, अपने पोर्टफोलियो के लिए डिज़ाइन की है और उसका जो लोगो है वो यहाँ पर आपको लोगो नज़र आ रहा है। ग्रो माई फीड एक कंपनी है, उसकी मैंने कंप्लीट केस स्टडी जो है वो बनाई है। ग्रो माई फीड बेसिकली एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रो माई फीड AI ऑटोमेशन वेब ऐप है जो कि सोशल मीडिया पर ऑटोमेशन का काम करता है और आपके सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। तो केस स्टडी बेसिकली ये इसकी टेम्पलेट होती है, आप इस तरह से बना के अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से अपने वर्क प्रोसेस को यूज़ किया है और हमने ये जो फाइनल लोगो बनाया है ये क्यों बनाया है। अगर मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो सबसे पहले आपको इसका कवर पेज आप डिज़ाइन करते हैं जिसपे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है ब्रांड आइडेंटिटी केस स्टडी डिज़ाइन, या आप खाली केस स्टडी डिज़ाइन भी लिख सकते हैं फॉर ग्रो माई फीड एंड AI ऑटोमेशन वेब ऐप। ये एक केस स्टडी की टेम्पलेट है, आप कोई भी बना सकते हैं, ये मैंने एक अपने लिए बनाई है। आपको अगर ये टैबलेट चाहिए होगी तो आपको ये टैबलेट भी मिल जाएगी। मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वो अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है केस स्टडी की टैबलेट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं चलिए उस पर देखते हैं। आप इस तरह की भी बना सकते हैं। अब जैसे इसका कवर पेज है तो उस पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो ये ब्रांड आइडेंटिटी केस स्टडी डिज़ाइन फॉर ग्रो माई फीड एंड AI ऑटोमेशन वेब, ये सारा कंपनी के बारे में है क्लाइंट के लिए, और यहाँ पर इसका लोगो यूज़ हो जाता है। इसके नीचे जो है वो हम यहाँ पर कंपनी का नाम अगेन लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिख सकते हैं, आपकी जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल है। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी लिखी हुई है, मेरा नाम आफाक अहमद और ये मेरी वेबसाइट है designeasy.com। ये मेरी मतलब एक डिज़ाइन एजेंसी है, ये उसका आप नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी एजेंसी या कंपनी नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो आप जस्ट अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके नीचे मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर है वो मैंने लिखा हुआ है, और नीचे अपनी मैंने ईमेल दे दिया। उसके बाद क्लाइंट का नाम आता है और क्लाइंट की जो कंपनी है उसका नाम आता है। जैसे क्लाइंट नेम फाइज़ अहमद, ये पाकिस्तानी क्लाइंट है, और उसके नीचे ब्रांड नेम जो जिस कंपनी के लिए किया है वही ग्रो माई फीड आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी CTA बटन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने फॉलोअर्स लिखा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, फॉलोअर्स, शेयर डिस या इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। टॉप के ऊपर यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट लिख दिया www.designeasy.com और यहाँ पर मैंने अपना लोगो लगा दिया। ये इसका कवर पेज है। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये है कि आप जो भी आपने इसमें पेजेस बनाए हैं उन सब के नाम आते हैं कि आपको किस पेज पर क्या मिल जाएगा। जैसे अब इंट्रोडक्शन है, द चैलेंज है, आगे इनकी सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट ओवरव्यू, इस तरह से। जैसे अब लोगो में जाए तो प्राइमरी लोगो, आइकन, वर्डमार्क, ये सारी आपको चीज़ें इसमें मिल जाएगी। उसके आगे चले तो इंट्रोडक्शन का एक ऐसे पेज डिज़ाइन किया हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप कोई भी आप टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट ओवरव्यू, मतलब इंट्रोडक्शन में कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू में कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका क्या मेन मकसद है, हमें इसमें क्या बनाना है, और वो आ जाएगा माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब इसमें जो डिज़ाइनर जैसे आप या मैं, इसमें हमने क्या काम करना है वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद है चैलेंज, मतलब हमने बनाना क्या है। चैलेंज ये है कि हमने क्या डिज़ाइन करना है, किस तरह का करना है। तो ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है कि जो ग्रो माई फीड है वो क्या है, क्या चीज़ है। तो उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमने इसमें किन की चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद रिसर्च एंड डिस्कवरी आती है कि हमने मार्केट में जो है वो क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोगों जो है या कैसी कैसी कंपनीज जो वो इस टूल पर या इस अनिश पर काम कर रही है। जैसे यहाँ पर मार्केट एंड कंपेटिटर एनालिसिस में कि जो कंपेटिटर है इस कंपनी के वो हम लिख देते हैं, और टारगेट ऑडियंस जो इसकी ऑडियंस है, ये लोगों जो वो किन किन लोगों या कंपनी जो वो किन किन लोगों तक जाएगी। ब्रांड स्ट्रेटेजी में जो है वो
ब्रांड के कीवर्ड्स और ब्रांड पोजीशनिंग, मतलब ये ब्रांड किस जगह पर है, उसमें हमने किस तरह कीवर्ड यूज़ करना है, ये इसकी वाइब कैसी है, तो स्ट्रेटजी में वो आ जाता है। उसके बाद आती है क्रिएटिव डायरेक्शन। इसमें हम मूड बोर्ड बना रहे होते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है ना, हमने किस वे को फॉलो करना है, टाइपोग्राफी किस तरह की होगी, पैटर्न किस तरह के होंगे, कलर्स किस तरह के होंगे, ये सारा चीज़ें अब मूड बोर्ड में आ जाती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट डायरेक्शन, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैंने खुद ही पर्सनली ड्रा किया पेपर पर। उसके बाद डिजिटल, आप भी ऐसे लगा सकते हैं कि जो आप ड्रा करें या आप डिजिटल करें या पेपर पर करें वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। उसके बाद हमारी मेन ब्रांड आइडेंटिटी या जो लोगो है उसकी आगे पड़ना शुरू हो जाता है। लोगो में हम देखें तो सबसे पहले प्राइमरी लोगो आ जाता है जो मेन लोगो है, उसके अलावा इसका आइकन आ जाता है, फिर इसका वर्ड मार्क आ जाता है जो इसका टेक्स्ट है, उसके बाद फिर इसकी वेरिएशन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो आ जाती है। उसके बाद लोगो ऑन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक पर कैसा लगेगा, वाइट पर कैसा दिखेगा, फिर लोगो ऑन ब्रांड कलर्स के ब्रांड कलर पर किस तरह लोगो सही रहेगा। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट का मतलब कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया, तो वो मैंने यहाँ पर ऐसे किया कि ये जो एरो है ये अपवर्ड है, मतलब ग्रो की तरफ है, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है ना, तो सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए तो ये हो जाता है। उसके अलावा ये जो दो है कनेक्शन, इसका मतलब है ये लोगों को आपस में जोड़ रही है, ग्रो कर रही है, तो इसका ये मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है कि लोगो आखिर बना कैसे। लोगो वैसे ऐसे बनते ही नहीं है, स्ट्रक्चर तो ये हम दिखाने के लिए कह रहे हैं, इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है, वो भी आपको किसी वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आती है क्लियर स्पेस के, हम लोगों के अराउंड जो क्लियर स्पेस दिखाते हैं कि इससे बाहर ही हम अपना दूसरा कंटेंट रखेंगे, इससे अंदर आएगा तो लोगो जो है वो विजिबल नहीं हो जाएगा। क्लियर स्पेस भी एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी वीडियो एक सेपरेट बनेगी। उसके बाद ऐप आइकन आप दिखा सकते हैं कि जो ऐप है वो किस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद पैटर्न आता है, किस कंपनी का पैटर्न कैसा होगा, तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कलर्स, जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं वो क्यों किए हैं, तो इसमें दो प्राइमरी कलर्स हैं, एक ये ब्लू टाइप और एक ये थोड़ा सा ग्रीन लाइट ग्रीन टाइप जो कलर है, वो दो प्राइमरी कलर्स हैं जो हम लोगों में भी हमने यूज़ किए हुए हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाई दीज कलर्स, कि यही कलर क्यों, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ब्लू टू टी ग्रेडियंट जो है वो टेक कंपनी के लिए अच्छे रहते हैं। ये सेकेंडरी कलर है जो हम एक्सेंट कलर या बैकग्राउंड्स के लिए वो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अब पूरी आइडेंटिटी में देखें तो मैंने बैकग्राउंड पर यही कलर यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट पैदा हो। उसके बाद फिर टाइपोग्राफी आ जाती है कि हमने फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ किए हैं और क्यों यूज़ किए हैं। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी टाइप फेस है वो क्लैश डिस्प्ले है, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्लैश डिस्प्ले ही क्यों यूज़ किया है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम इसके डिफरेंट वेरिएशन दिखा देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी टाइप फेस के, हम जो सेकेंडरी टाइप फेस मतलब हेडिंग्स के लिए और बॉडी टेक्स्ट के लिए या CTA के लिए हम ये यूज़ करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर मोंटेसराट न्यूबान एक कंडेंस्ड फोर्ड है वो यूज़ किया। उसके बाद फिर आता है ब्रांड इन एक्शन, इसमें आप मॉकअप्स दिखाते हैं। मॉकअप्स आप जितने चाहे दिखा सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है अराउंड 38 पेजेस की, तो ये हम दिखा रहे होते हैं। जैसे इसमें मैंने यहाँ पर एक 5 आइकन दिखाया है, उसके बाद मोबाइल पर दिखाया है, वॉच पर दिखाया है, बिजनेस कार्ड पर आइकन, पेन, फिर हुडीज़ के ऊपर जो मर्चेंट होती है आपकी, उसके अलावा बिल बोर्ड्स हैं, और ये एंड पर फिर आप थैंक यू नोट में आप फिर अगेन वही आप अपना दिखा सकते हैं कि हमें फॉलो करें, ये चीज़ें करें। ये एक बेसिक या स्टैंडर्ड केस स्टडी की टेम्पलेट है कि जो आप अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं और क्लाइंट इसको देख सकता है। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो मैंने इसका एक और वर्जन भी बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको वो टेम्पलेट आपने सेम टू सेम इसी पर अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। मैंने इसकी एक टेम्पलेट बना के रखी हुई है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में फुली एडिटेबल है। इसमें कलर्स, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट्स वगैरह हर चीज़ एडिट हो सकती है। इसमें इसकी फ़ाइल जो आप डाउनलोड करेंगे इसमें यही फ़ोटो होंगे ताकि आपको फ़ोटो रिप्लेस भी ना करना पड़े। आपको इसमें मैंने हर चीज़ लिख दी है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे प्लेस होल्डर, इमेज या पैटर्न, यहाँ पर इमेज या पैटर्न आ सकता है। यहाँ पर भी मैंने लिखा है इमेज या पैटर्न आएगा, यहाँ पर आप इमेज या पैटर्न लगा सकते हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया हुआ है, ये चीज़, ये वाला पार्ट जो है कॉन्सेप्ट, तो आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जाके यहाँ से डाउनलोड करें और अपने पोर्टफोलियो के लिए केस स्टडी टैबलेट बनाकर यूज़ करें। ये फुली एडिटेबल है, कलर्स हर चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर हम कोई भी रख सकते हैं, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है हम यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ही को ये फुली एडिटेबल 38 पेजेस की टेम्पलेट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके इसको डाउनलोड करें और यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाएं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये टेम्पलेट जो है ये बनती कैसे है,
इसमें ये जो हमने एक यूज़ किया कि इसका जो लेआउट है वो किस तरह से बनता है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसी पर बात करेंगे। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।